आज भारत देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रही है। प्रधानमंत्री ने इनके सम्मान के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक भव्य कार्यक्रम रखा, जिस कार्यक्रम में सभी सेनानियों के द्वारा, सभी सेनाओं के द्वारा एक सलामी तोप ली गई और कुछ भाषण दिया और उनके बारे में जानकारी दी। वही जानकारी आज मैं भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सुनिए। भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अधिवक्ता और एक राजनेता का आज जन्मदिन है, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल या झबरे भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे कि सरदार इनका नाम कैसे पड़ा, तो वो आगे की कहानी जब मैं बताना शुरू करूंगा तब इनको सरदार में बताऊंगा। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। देश में सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को एकीकरण करना। इन्होंने वो भी कर दिखाया जिसको लेनिन जैसे विचारकों ने इनको सम्मान दिया। कहा कि आप बिना रक्तपात के कैसे देश को एक कर लिया, ये कितनी गर्व की बात होती है। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो 1935 के एक्ट में साफ लिख दिया गया था कि कोई भी रियासत अलग हो सकती है या फिर भारत में जुड़ सकती है। इन्होंने एकीकरण का अथक प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से आज हम भारत एक। कई बार मजाक में मैं कहता हूँ कि भारत, यदि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत देश 8 टुकड़ों में होता। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, यदि उत्तर प्रदेश जाना होता तो वीज़ा पासपोर्ट बनवाते, फिर उस देश की यात्रा करते। फिर इस वजह से इनका नाम रोशन हुआ और ये लौह पुरुष कहलाए, एकीकरण करने वाले कहलाए। इसीलिए जब 2019 में इनकी मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था, तो इसीलिए उस मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया गया, जो विश्व में सबसे बड़ी। तो समझते हैं कि इनका जीवन परिचय समझ। इनका जन्म नडियाल, गुजरात में हुआ था। इनके पिता जो एक पटेल या पाटीदार कहलाते थे, उसी जाति से थे। इनके पिता का नाम झबरे भाई पटेल व माता का नाम लवड़ा देवी था, जिनकी ये सबसे छोटी संतान या चौथी संतान थे। कहते हैं ना कि जो सबसे छोटा होता है वो कुछ भी कर सकता है, तो इन्होंने जो कुछ किया देश के लिए बहुत बहुत गहरा किया। फिर इनके बड़े भाई जो थे, क्या नाम था, शोभा भाई, नरसी भाई, विट्ठल भाई, इन सभी का नाम तो आता है। जैसे विट्ठल भाई थे, पहले अपने जो लोक सांसद है उसके अध्यक्ष बने, लेकिन उतना नहीं आता है। ये शिक्षा और स्वाध्याय में इनको ज़्यादा शिक्षा में रुचि थी। लंदन जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और जब ये लौटे अहमदाबाद तो वकालत करने लगे, और वकालत करते करते महात्मा गांधी के विचारों में आ गए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। फिर इन्होंने जैसे खेड़ा सत्याग्रह, वर्दोली सत्याग्रह और भी बहुत सारे जो देश के अंदर आंदोलन थे उसमें भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया। फिर इनके विचारों और सरदार पटेल के विचारों में आकाश पाताल का अंतर था। इन्होंने ये देश के अंदर एकीकरण के लिए बहुत काम किया, जो बहुत सराहनीय रहा है। फिर सरदार इनका नाम बरदोली आंदोलन के दौरान महिलाओं ने दिया था। बरदोली आंदोलन में जब ये लोगों के बीच भाषण दे रहे थे, उसी दौरान महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए।